एक हिंदू पंडित पर अल्लाह का करिश्मा। यह कहानी एक ऐसे हिंदू पंडित की है जिसने अपने जीवन में कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसका सामना किसी अद्भुत ईश्वरीय करिश्मे से होगा। पंडित जी, जिनका नाम रमेश शर्मा था, एक धार्मिक परिवार से थे। उनका बचपन से ही हिंदू धर्म के शास्त्रों और परंपराओं में गहरा विश्वास था। वे नियमित रूप से मंदिर जाते, पूजा अर्चना करते और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते। उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ था। रमेश शर्मा एक विद्वान व्यक्ति थे जो वेद, उपनिषद और भगवद गीता का अध्ययन कर चुके थे। वे अपने गांव में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और उन्हें मार्गदर्शक मानते। रमेश जी का मानना था कि हर धर्म का अपना महत्व है, लेकिन वे खुद को पूरी तरह से हिंदू धर्म की शिक्षाओं तक सीमित रखते थे। एक दिन रमेश जी एक शहर में धार्मिक सभा में भाग लेने गए। सभा समाप्त होने के बाद वे पास के एक बगीचे में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक मुस्लिम सज्जन, जिनका नाम अब्दुल रहमान था, उनसे मिलने आए। अब्दुल रहमान एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अल्लाह पर गहरी आस्था रखते थे। वे रमेश जी से धर्म और आध्यात्म पर चर्चा करने लगे। दोनों ने अपने अपने धर्मों की शिक्षाओं और मूल्यों पर विचार साझा किए। अब्दुल रहमान ने रमेश जी से कुरान की कुछ आयतों का उल्लेख किया और कहा कि यह किताब ईश्वर की सच्ची गवाही है। रमेश जी ने इसे ध्यान से सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका विश्वास अपने धर्म में अडिग है। अब्दुल रहमान ने उनसे विनम्रतापूर्वक कुरान पढ़ने का अनुरोध किया। हालांकि रमेश जी ने पहले इनकार किया, लेकिन रहमान के आग्रह पर वे तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद रमेश जी ने कुरान का अध्ययन शुरू किया। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कुरान में जिन बातों का उल्लेख है, वे मानव जीवन की गहराई और सच्चाई को उजागर करती हैं। वे विशेष रूप से कुरान की उस आयत से प्रभावित हुए जिसमें कहा गया है कि अल्लाह सबका पालनहार है और उसकी दया असीम है। रमेश जी ने महसूस किया कि इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच कई समानताएं हैं। एक रात रमेश जी ने सपना देखा जिसमें एक प्रकाश उनके सामने आया और उन्होंने सुना, सत्य का मार्ग एक है और वह अल्लाह की ओर जाता है। इस अनुभव ने उनके भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उन्होंने इसे ईश्वरीय संकेत मानते हुए इस्लाम की गहराई से अध्ययन करने का निर्णय लिया। रमेश जी ने कुछ महीनों तक इस्लाम की शिक्षाओं का पालन किया और पाया कि इसमें उनके जीवन के कई सवालों के जवाब छिपे हैं। वे अब्दुल रहमान से बार बार मिलने लगे और उनसे इस्लाम की गहरी बातें समझने लगे। धीरे धीरे रमेश जी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने महसूस किया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदले, बल्कि यह है कि सभी धर्मों का आदर करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। रमेश जी ने इस अनुभव से सीखा कि ईश्वर का करिश्मा किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। उनका यह अनुभव उनके लिए एक नई दृष्टि लेकर आया, जिसमें उन्होंने हर धर्म की सुंदरता को महसूस किया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर किसी भी रूप में और किसी भी समय अपना करिश्मा दिखा सकता है। सच्चा धर्म वही है जो हमें प्रेम, दया और मानवता का पाठ पढ़ाए। रमेश शर्मा की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने दिल और दिमाग को खुला रखते हैं तो ईश्वरीय शक्ति हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो मिस न करें।